दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बाइबल के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है। यह यीशु मसीह और सामरी स्त्री की कहानी है, जिसे लोग अक्सर उसकी नैतिकता से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन आज हम एक नए दृष्टिकोण से इस कहानी को देखेंगे कि कैसे यीशु ने उसकी असली पहचान और उद्देश्य को प्रकट किया। यह कहानी सिर्फ उसकी नैतिक असफलताओं के बारे में नहीं, बल्कि यह सच्चे विश्वास और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को फिर से स्थापित करने के लिए आह्वान करती है। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि कैसे यीशु ने सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक बाधाओं को तोड़कर उस स्त्री से बातचीत किया और किस प्रकार से उस संवाद ने सामरी समुदाय को गहरे रूप में प्रभावित किया। तो चलिए इस अद्भुत बातचीत और इसके अर्थ को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यह कहानी आपको नए विचारों और नए दृष्टिकोणों से अवगत कराएगी। यीशु यहूदिया से गलील की ओर प्रस्थान करते हैं, जो लगभग 2 दिन की यात्रा है, और वह सामरिया से होकर के शेकेम नामक जगह पर पहुंचते हैं, जहां याकूब के कुएं पर उनका सामरी स्त्री से सामना होता है। सामरी स्त्री दोपहर में जल भरने को आती है, जबकि आमतौर पर महिलाएं सुबह या शाम को पानी भरती थी। पारंपरिक जो व्याख्या है इस समय को उसके चरित्र पर सवाल उठाने का आधार मानती है। अक्सर इस कहानी को नैतिकता के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन क्या यह दृष्टिकोण पूरी तरह से सही है? चलिए इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। सामरी स्त्री का दोपहर 12 बजे कुएं पर आना उसके चरित्र पर संदेह पैदा करता है, और पारंपरिक व्याख्याएं इससे इस रूप में देखती हैं कि शायद वह अन्य महिलाओं से बचना चाहती थी, इसीलिए वह दोपहर का समय चुनती है। लेकिन क्या यह निष्कर्ष उचित है? किसी व्यक्ति को अनैतिक ठहराना एक खतरनाक हो सकता है, और हमें इस पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। वचन 18 यीशु यह उल्लेख करते हैं कि उस स्त्री के 5 पति हो चुके हैं, और जिसके साथ वह अब रहती है वह भी उसका पति नहीं है। और इस बात ने कई व्याख्याओं को जन्म दिया है, परंतु हमें यह देखना चाहिए कि यीशु वास्तव में क्या कहना चाह रहे थे। क्या यह व्याख्या पूरी तरह से सही हो सकती है, या फिर इसमें कुछ और गहरा अर्थ छिपा है? आइए हम इस कहानी में छिपे प्रतीकों और संदर्भों की गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। यह मुलाकात एक साधारण बातचीत नहीं थी मित्रों, बल्कि इसमें विवाह और परमेश्वर की वाचा के प्रतीक गहराई से जुड़े हुए थे। यूहन्ना का सुसमाचार अक्सर पुराने नियम की भाषा और प्रतीकों का उपयोग करता है। यहाँ पर भी मैरिज थीम हमें मिलती है। पुराने नियम में कुएं के पास घटित होने वाली कई अद्भुत विवाह संबंधी कहानियां हमें मिलती हैं, जैसे कि इसहाक की भावी पत्नी रिबका को एक कुएं पर पाया गया था, उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय में। और याकूब की मुलाकात भी उसकी भावी पत्नी राहेल से भी एक कुएं पर हुई थी, उत्पत्ति उसके 29 अध्याय के 1 पद से 30 पद में अगर आप देखें। और मूसा को उसकी पत्नी सिपोरा भी एक कुएं पर मिली थी, निर्गमन उसके 2 अध्याय 15 पद से और 22 पद में। यह उदाहरण इस बात को दर्शाते हैं कि कुआं न केवल जीवन के जल का स्रोत था, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों का भी प्रतीक था। यहाँ पर भी विवाह की थीम छिपी हुई है। पुराने नियम में जो महान विवाह हुआ वो किसी आदमी और औरत के बीच नहीं, बल्कि परमेश्वर और इजरायलियों के बीच था। परमेश्वर को पति और इजरायलियों को पत्नी के रूप में देखा गया था, और उनका विवाह पवित्र वाचा कहलाया जाता था। जैसे होशे की पुस्तक 2 अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है कि उस दिन प्रभु कहता है, तुम मुझे मेरा पति कहोगे, और अब से तुम मुझे मेरा बाल नहीं कहोगे। बाल शब्द का प्रयोग परमेश्वर और पति दोनों के लिए किया गया था। पुराने नियम में 15 बार इसका अर्थ पति ही है, लेकिन यह पति, मालिक और प्रभु दोनों के संदर्भ में है। इसलिए जब भी यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते थे, तो उन्हें विश्वासघाती माना जाता था। दोस्तों, अब हम सामरिया के एक ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं। अगर हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से सामरिया इजराइल के केंद्र में है। उत्तर में गलील है और दक्षिण में यहूदा है। आज से लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास, यानी न्यायों के समय से लेकर के और 722 ईस्वी पूर्व तक सामरिया पूरी तरीके से यहूदी था, जिसमें इस्साकार, मनस्से और एफ्राइम गोत्र के लोग यहाँ पर रहते थे।
उस समय सामरिया परमेश्वर के प्रति अपने विवाह में सच्चा और वफादार था। लेकिन जब 722 ईस्वी पूर्व अश्शूर के आक्रमण के बाद सामरिया पर जब विजय प्राप्त हुई, तब वहां अच्छे यहूदी जो केवल यहोवा के प्रति वफादार थे, वे वाचा के प्रति सच्चे नहीं रह पाए। आक्रमण के बाद बड़ी संख्या में अश्शूरियाई लोग सामरिया में बस गए और वे अपने देवी देवताओं को भी साथ लेकर के आए। इसके बाद कुछ यहूदी जो उस क्षेत्र में रह गए और जिन्हें निर्वासित नहीं किया गया था, उन्होंने अपने इन नए पड़ोसियों से विवाह कर लिया। और जब बात उनकी विश्वास की आई तो कुछ यहूदियों ने पूरी तरीके से अपने विश्वास को छोड़ दिया, जबकि कुछ अन्य यहूदी लोग उन्होंने अपने विश्वास में मिलावट कर दी, और जिसको कि सिंक्रेटिज्म भी कहते हैं। बाइबल के विद्वान इस संदर्भ में अपने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। नए नियम के विद्वान रेमंड डी ब्राउन के अनुसार अश्शूर के लोगों के 5 अलग अलग देवी देवता थे, जिनके नाम थे मार्दुक, नर्गल, अशिमा, निब्जा और तरतक। लेकिन कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि जो 5 का प्रतीक है, ये सामरियों की व्यवस्था की 5 पुस्तकें थी। एक और अन्य विद्वान F.J. मौलनी का कहना है कि यह प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि सच में सामरी स्त्री के 5 पति थे। दोस्तों, अन्य कुछ और विद्वान हैं, वो कहते हैं कि ये जो 5 पति और 6वें जिसके साथ में रह रही थी, ये एक लेवरेट विवाह का मामला हो सकता है। अर्थात जब एक बड़े भाई की या फिर रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती थी, तो विधवा को छोटे भाई या फिर निकटतम किसी रिश्तेदार से विवाह करना होता था, ताकि वह मर चुके भाई के लिए संतान पैदा कर सके। और रूत और बोआज की कहानी आप सब जानते हैं। वचन 18 में सामरी स्त्री के 5 पति होने का जिक्र किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक व्यभिचारिणी महिला थी। असल में वह स्त्री सामरी लोगों का प्रतीक है। वह सामरी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिन्होंने 5 अलग अलग देवताओं की पूजा की थी। इन देवताओं की पूजा करके उन्हें इजराइल के परमेश्वर के साथ अपने विवाह वाचा को तोड़ दिया था, इसलिए उस स्त्री का नाम नहीं दिया गया है। दोस्तों, अब हम इसे एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से समझते हैं। यीशु सामरिया के लोगों को, जो पहले परमेश्वर के प्रति सच्चे और विश्वासपूर्ण थे, उन्हें एकमात्र सच्चे परमेश्वर के साथ उनके विवाह संबंध की ओर फिर से स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने इस सामरी स्त्री को अपना माध्यम चुना। इस भाग का उद्देश्य तलाक नहीं, न ही पुनर्विवाह के बारे में है, और न ही यह अनैतिकता की बात करता है, बल्कि यह सच्चे परमेश्वर को सम्मान देने और उनके प्रति हमारी विश्वास को दिखाने का एक संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को एक सच्चे परमेश्वर के साथ अपना संबंध को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। इस समय हमें समझना चाहिए, यीशु उस स्त्री की सच्ची पहचान को पुनर्निर्मित कर रहे थे। वह सामरियों के विश्वास को पुनर्स्थापित कर रहे थे। वह स्त्री सभी देवताओं को मान रही थी, लेकिन साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका अपना कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु उसे और सामरियों को इस सच्चे परमेश्वर के साथ पुनः जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अब हम देखेंगे सामरी स्त्री के परिवर्तन को। यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 19वें पद में हमें मिलता है कि सामरी स्त्री यीशु को एक भविष्यवक्ता मानती है। वह कहती है कि श्रीमान, मुझे लगता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। वह यीशु को पहचानती है और विश्वास करती है कि मसीह आएंगे और सब चीजों को प्रकट करेंगे। फिर यीशु ने उसे जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुझसे बात कर रहा हूं। यहां पर हमें यह भी देखना चाहिए कि इस महिला का प्रचारक के रूप में उसका प्रभाव और महत्व कितना बड़ा है। वह सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उसकी सच्ची पहचान और विश्वास ने उसे एक शक्ति का माध्यम बना दिया। हम बात करते हैं कि उस महिला की गवाही के प्रभाव की। पद 28 में लिखा है कि उसने अपना पानी का घड़ा छोड़ दिया और शहर की ओर लौट गई, और जब वह सच्चे परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रही थी, लोग उसे पहचानने लगे और उसके आसपास एकत्र हो गए। इसका मतलब साफ है कि उसमें कोई खास बात थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वह एक वेश्या या व्यभिचारिणी थी? बिल्कुल नहीं। अगर वह ऐसी होती तो क्या लोग उसकी सुनते? वह कोई पापी नहीं थी, इसीलिए यीशु को उसके पापों को माफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जी हाँ दोस्तों, यीशु उसके पापों के बारे में बात नहीं कर रहे थे। दरअसल वह एक प्रतिष्ठित महिला थी,
जिसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। यीशु ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह एक चैंपियन थी और यही वजह है कि उन्होंने उसके साथ इतनी महत्वपूर्ण बातें की। पद 10 में यीशु उससे जीवन जल के बारे में बातचीत करती है, जो कि मसीह विश्वास और आत्मिक संतुष्टि का प्रतीक है। पद 14 में यीशु ने अनंत जीवन के वादे को उससे साझा किया। पद 20 और 21 में यीशु सच्ची आराधना के बारे में उससे बातचीत करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई के साथ में करनी चाहिए और यही सच्ची आराधना का वास्तविक अर्थ है। इसीलिए और पद 22 और 42 में यीशु उद्धार के गहरे अर्थ को उससे स्पष्ट करते हैं और पद 23 में यीशु सच्चे उपासकों के गुणों को उजागर भी करते हैं। जैसा कि हमने आज के इस संवाद में देखा, यीशु और सामरी के बीच यह संवाद व्यक्तिगत और नैतिक असफलताओं के बारे में नहीं है, बल्कि सच्चे विश्वास योग्यता के आह्वान के बारे में है। यीशु ने उसकी पहचान को पुनः परिभाषित किया और उसे एक प्रतीक के रूप में उपयोग करके सामरियों को सच्चे संबंध की ओर बुलाया। तो दोस्तों, सामरी स्त्री और यीशु के बीच का संवाद हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को गहराई से समझने की जरूरत है। दोस्तों, आशा है कि आपको आज की चर्चा ने एक नया दृष्टिकोण दिया होगा और कुछ नई बातें सिखाई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देख सकें। और हाँ दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सही विश्वास, समर्पण और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।